ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए आज आपको बड़ी खबरें दिखाएंगे। रविवार की एक आम दोपहर, एक घर के बाहर खेलता मासूम और अचानक तेज रफ्तार की एक लापरवाही। हाथरस में 2.5 साल के बच्चे की मौत सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं, ये मौत कुछ ही घंटों में गुस्से, हंगामे और हिंसा में बदल गई। कार की टक्कर से शुरू हुई कहानी अब कहा जा रहा है पथराव तक कैसे पहुंची। हाथरस में आखिर शाम में आधी रात तक ऐसा क्या हुआ कि पूरा कस्बा उबल पड़ा। रविवार की दोपहर घर के बाहर खेलता एक मासूम, जिसे नहीं पता था कि अगले कुछ सेकंड उसकी जिंदगी के आखिरी सेकंड होंगे। तेज रफ्तार, बेकाबू कार और सड़क पर 2.5 साल के यश को कुचल दिया। ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, ये एक परिवार की दुनिया उजड़ने की कहानी है। हाथरस के मुरसान कस्बे में मड़िया मोहल्ले में दोपहर करीब 3:30 बजे तेज रफ्तार आर्टिका कार घर के बाहर खेल रहे 2.5 साल के यश को रौंदती चली गई। कार में सवार थे 3 युवक और आरोप है कि गाड़ी बेकाबू ही नहीं बल्कि नशे में भी थी। का प्रयास करेंगे हम यहाँ, क्योंकि पूरा परिवार जो गमगीन माहौल में बैठा हुआ है। जी माता जी कौन सी है? माता जी हटना हटना बच्चों। माता जी बच्चे की मतलब कैसे हुआ था एक्सीडेंट? भैया सौदा लेवे जाए रहो, चीज लेवे पैसा लेके दुकान पे सुमा पैसा गिर गए तो पैसा उठा रहा सोई गाड़ी वाले गाड़ी मार दी में। कहाँ से आ रही थी गाड़ी इधर से आ रही थी, बहुत तेज आ रही थी गाड़ी इधर से। यहाँ दारू कार्टून लग रहे, दारू के वहाँ में बोतल लग रही है दारू की। शराब के नशे में तो सभी नशे पत्ते में 3 आदमी थे वहाँ में। अभी कुछ लोग पकड़े गए हैं। 3 लोग पकड़े गए, भीषण के नाम आए। 2 लोग हमें पुलिस वाले बहुत पकड़े गए, 1 बच गए हो। 1 बच के भाग गया हो। हाँ, और हमारे माँ होते 3 पकड़ गए और आपके भी पकड़े हुए पकड़ लिए रात। मासूम को पहले हाथरस के निजी अस्पताल ले जाया गया, फिर बागला अस्पताल और हालत गंभीर होने पर अलीगढ़ रेफर किया गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अलीगढ़ पहुंचने से पहले ही यश ने दम तोड़ दिया। बच्चे की मौत की खबर आग बनकर फैली और उस आग में लोगों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। शव को लेकर परिजन सीधे पहुंचे मुरसान कोतवाली और मांग सिर्फ एक थी कि हमें आरोपी सौंप दो। गुस्साई भीड़ ने मथुरा बरेली मार्ग जाम कर दिया। करीब 1.5 से 2.5 घंटे तक सड़क थमी रही। रेलवे ट्रैक भी बाधित हुआ। नारे लगे इंसाफ और बदले के भी। पुलिस ने कार चालक समेत 2 युवकों को हिरासत में लिया। गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, लेकिन भीड़ कानूनी कार्रवाई नहीं, तुरंत साजा चाहती थी। बात बढ़ी, नोकझोंक हुई, धक्का मुक्की शुरू हो गई और फिर भीड़ रेलवे ट्रैक तक पहुंच गई। वहीं से उठे पत्थर और निशाने पर आ गया मुरसान कोतवाली। करीब 15 मिनट तक कोतवाली पर जबरदस्त पथराव हुआ। थाने का बोर्ड टूट गया। 10 से ज्यादा पुलिस गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। हालात ऐसे बने कि थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों को भागकर जान बचानी पड़ी। इस हिंसा में कोतवाली प्रभारी वीरेंद्र प्रताप गिरी, नगर पंचायत अध्यक्ष देशराज सिंह और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने कुछ कहा। उपद्रवी तत्वों ने रेलवे ट्रैक से पत्थर उठाकर थाने पर हमला किया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बच्चे के परिजनों के द्वारा थाना मुरसान के सामने आकर जाम लगा दिया गया, इस बात को लेके कि जो कंडक्टर और ड्राइवर है वो उनके हवाले किए जाएं और उनके विरुद्ध वो स्वयं कार्रवाई करेंगे। उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया कि चूंकि सारी सुसंगत धाराएं और विधिक कार्रवाई की जा रही हैं और उनको जो वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है, इसके संबंध ही प्रशासन को अवगत कराकर उनसे वार्ता की जा रही थी। सभी उपस्थित अधिकारियों के द्वारा उनको
ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से भी पूरी तरह अच्छे से समझाया जा रहा था, लेकिन अचानक से 15-20 उपद्रवी तत्व वहां आ गए और थाने के ठीक सामने से जो ट्रैक गुजरती है ट्रेन की, वहां से पत्थर, स्टोन चिप्स उठाकर उन्होंने थाने पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसके कारण कि वहां पे कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। तुरंत मौके पर जो अतिरिक्त पुलिस बल थी वो उन्होंने उसको वहां पे शांति व्यवस्था कायम किया। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 अभियुक्तों की शिनाख्त की जा चुकी है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस समय मौके पर स्थिति पूर्णतः शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। जब हालात बेकाबू होने लगे थे तब फिर योगी सरकार की फोर्स ने मोर्चा संभाला। मौके पर 6 थानों की फोर्स पहुंची, लाठीचार्ज हुआ, भीड़ को खदेड़ा गया और तब जाकर हालात काबू में आए। पुलिस ने पथराव और जाम के मामले में कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वीडियो के आधार पर 91 लोगों को चिन्हित किया गया और 70 अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। भारी पुलिस फोर्स के मुरसान थाने पर तैनाती भी की गई। तो स्थान है जहाँ से ये रेलवे लाइन है, मथुरा बरेली मार्ग की ये लाइन है, जहाँ से जिसके ठीक सामने ये मथुरा को जाने वाला मार्ग है और यहाँ मेरे सीधे हाथ पे ये थाने का बोर्ड है, जो रात पुलिस के द्वारा पुलिस थाने के बाहर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद में लोगों ने जिस तरीके से पथराव किया, पथराव के बाद ये तस्वीरें हैं कि मुरसान थाने का जो बोर्ड है वो पूरी तरह फट गया है और थाने में खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई थी और कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। नगर पंचायत चेयरमैन मुरसान देशराज सिंह वो भी यहाँ लोगों को समझाने पहुंचे, लेकिन भीड़ उन पर भी बेकाबू हो गई, उनको भी कई चोटें आई हैं। फिलहाल स्थिति ये है कि मुरसान पुलिस द्वारा उन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और 70 से 80 लोगों के करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया, जिसमें से 1 दर्जन से अधिक लोग नामजद मुकदमे में शामिल है और बकाया उपद्रवियों की पुलिस इस समय तलाश कर रही है। फिलहाल इस समय यह मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। पुलिस भारी मात्रा में थाने के बाहर इस समय पुलिस भी और थाने पर 2 सीओ हिमांशु माथुर और सादाबाद सीओ अमित पाठक भी इस समय मुरसान में यहाँ बैठे हुए हैं। स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए फिलहाल जो स्थिति है मुरसान थाने की इस समय स्थिति सामान्य बनी हुई है और जो परिजन है वो भी अपने घर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो जिस तरीके से घटनाक्रम का जो वाकया हुआ उसके बाद से हाथन में काफी बड़ी तनातनी हो गई, सनसनी फैल गई और जिस तरीके से बच्चे की मौत के बाद में जो आक्रोशित लोगों द्वारा यह पथराव किया गया, पथराव के बाद की जो स्थिति कल रात को बहुत ही भयानक थी, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य बनी हुई है और पुलिस इस समय पथराव करने वाले उपद्रवियों की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा है, तेज रफ्तार, लापरवाही और कथित नशा। क्या सड़कों पर खेलते बच्चे महफूज हैं? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और गुस्से की आग में कानून क्यों बार बार कमजोर पड़ जाता है। यश अब नहीं रहा, लेकिन उसके पीछे रह गया है एक टूटा हुआ घर और एक कस्बा जो अब भी सवाल कर रहा है। हाथरस से उठी ये कहानी सिर्फ हादसा ही नहीं, बल्कि रफ्तार, गुस्से और सिस्टम के बीच पिसते आम लोगों की कहानी है।